परीक्षाओं में जीके और साइंस के महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये एसपीडी का सेट है जो कि बहुत अच्छा सेट माना जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्याज है तो प्याज क्या है? एक स्कलकंद है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आँखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियमन करती है तो कौन क्या करती है? तो रंगापट, आइरिस। इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। विटामिन B2 है तो क्या है? एक रिबोफ्लेविन। क्या? रिबोफ्लेविन। रक्त हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है तो कौन सा होता है? तो लोह, आयरन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। पौधे का मुख प्रकाश संश्लेषण अंग है, कौन सा अंग होता है? तो पत्तियां होती हैं। वर्षा की बूंद गोल होने का कारण तो कौन सा कारण होता है इसका? तो पृष्ठ तनाव। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है तो कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी। प्रतिरक्षी होता है तो क्या होता है? क्या होती है? तो प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है ये। कोशिकाओं में ऊर्जा संचित करती है तो कौन किस फॉर्म में होती है? तो किस रूप में? तो एटीपी के रूप में। तो एटीपी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सारी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46। कौन सा वर्म सबसे लंबा होता है? तो टैप वर्म। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा भाग खाया जाता है आलू का? तो तना। प्राणियों के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है? तो कौन सा गैस होता है? तो O2, ऑक्सीजन। ठीक है ना। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है विटामिन डी? तो पता है, सूर्य से मिलती है हमें। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है? तो कौन सा होता है? ये जेडेन होता है। जेडेन का पूरा नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी और सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? रतौंधी। जहरीला पदार्थ को क्या कहते हैं? जहरीली पदार्थ को क्या कहते हैं? तो टॉक्सिक, टॉक्सिन। ठीक है, या टॉक्सिक। एड्स की बीमारी फैलती है तो कैसे फैलती है? ये वायरस के द्वारा ही फैलती है, जैसे कोरोना वायरस। अब देखिए, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? तो चमड़े का कैंसर, मतलब स्किन कैंसर। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो कौन सा स्रोत है विटामिन सी का? तो अपने विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं तो वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, जल के प्रवाह की दर। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रेडियम प्राप्त किया जाता है तो किससे किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। किससे? तो पिच ब्लेंड से। निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? तो किसका? सिल्वर आयोडाइड। किस? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ए हो जाएगा। ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट। सबसे अधात्वर्धनीय धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो ये कौन सी प्रवृत्ति कहलाती है? अवकरण कहलाती है। क्या? अवकरण, बी। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया था? तो सेरेंसर ने। किसने? तो सेरेंसर ने। ठीक है, सेरेंसर। अब देखिए, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है तो कहाँ पे होता है? तो चर्बी के रूप में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कैंसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? कैरोटीन। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रण रोबोट कब बनाया गया था? तो 1960 में बनाया गया था। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। तो क्या होता है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो बिडल और टैटम ने। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 37। चलिए 37 शुरू करते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्तित्व किया जाता है तो किसे किया जाता है? तो AMU में, AMU में। इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी तत्व में परमाणु भार डैश के कण कारण होते हैं तो किस कारण होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। ईट पर नाच। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रॉन वे कण है जिनमें होते हैं, तो क्या होते हैं? जिनमें कोई आवेश नहीं होता। 42 नंबर देखते हैं। 42 में क्या हो रहा है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। 43 आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा होता है? तो बिस्मिथ होता है। ठीक है ना। 43 का हो जाएगा सी। 43 का सी। 44 देखते हैं। नाभिक क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम। तो 44 का क्या हो जाएगा? ए। 45 देखते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वे उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? कौन सी किरण? तो गामा किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा सी। 45 का सी। 46 देखते हैं। नाभिक रिएक्टर में विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो कौन सा है? तो जर्मेनियम। ठीक है ना। 46 का हो जाएगा सी। 46 का सी। हैवर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या है? अमोनिया। अमोनिया। ठीक है। किस तापमान पर पानी ठोस व द्रव दोनों में स्थिति हो जाता है में रहता है स्थिति में रहता है? तो क्या हो जाएगा आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 49 देख लेते हैं। कैलामाइन एक एस्क है, तो किसका एस्क है? तो जिंक का। किसका? जिंक का। मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज होता है? तो किसका होता है? तांबा का। ठीक है। चलिए 51 देख लेते हैं। पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है, तो किसका होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो 51 का हो जाएगा ए। 51 का हो जाएगा ए। 52 क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुख संगठन है, तो किसका संगठक है? तो एक मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का। 52 का हो जाएगा सी। 52 का सी। चलिए निम्नलिखित में पॉलीमर है, तो पॉलीमर क्या है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। 53 का हो जाएगा ए। 53 का ए। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो कौन सी होती है? ब्यूटेन। 54 का सी। 54 का सी। प्रोटीनों में मुख्य संरचना क्या होती है? तो क्या होती है? तो कार्बन की संरचना होती है। 55 का डी। 55 का डी। 56 देखते हैं आप। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? नाइलॉन। कौन सा? 56 का डी। 56 का हो जाएगा आपका डी। चलिए 57 देखते हैं। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल के। ठीक है ना। तो ये क्या? 57 का हो जाएगा बी। 57 का हो जाएगा आपका बी। 58 देखते हैं। निम्न दाब का केंद्र है, तो कौन सा है? साइक्लोन। 58 का ए। ए। किसी द्रव को उनके क्वथनांक से के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? क्वेश्चन से ही इसमें आंसर समझ में आ जाएगा, वाष्पीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो कौन सी करी जाती है? तो सेमेल्टिंग। ठीक है ना। तो कौन सी हो जाएगी? आंसर इसकी डी। चलिए 61 देखते हैं। गैस के 6.023 गुना 10 की पावर 22 अणुओं से एसटीपी का कौन सा आयतन घिरेगा? तो कौन सा आयतन घिरेगा? तो 22.4 लीटर। ए हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए लीटर। ठीक है। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। किसको? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हो गया। अब 63। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होता है, तो क्या होता है? घट जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? घट जाएगा। ठीक है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है, तो कौन सा होता है? कठोर जल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी।
पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो कौन सा तत्व है? तो चूना हो जाएगा, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 66 देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो क्या होता है इसका रासायनिक? सबको पता होगा, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा बी। वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा ए। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण, तो क्या है इस गंध का कारण? तो क्लोरीन। ए हो जाएगा इसका आंसर, ए। ठीक है, चलिए 69 देखते हैं। 69 में क्या कह रहा है? सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए इस सेट में हम 69 ही क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये सेट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कि अगर मैंने फिर से इस सेट का मैं दूसरा वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए